12 मार्च हिंदी पेपर में जीवन परिचय का ये प्रश्न छप चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 12 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो 3 नंबर आप अभी पक्का कर सकते हैं, क्योंकि 12 मार्च हिंदी के पेपर में आपको जो जीवन परिचय है, जीवन परिचय से संबंधित एक प्रश्न है वो आपके 100% आपको मिलने वाला है 12 मार्च हिंदी पेपर में। तो इस बार 12 मार्च हिंदी के पेपर में जीवन परिचय है वो किस पर पूछा जाएगा और 3 नंबर आप अभी पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और जीवन परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरे 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो किस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है, कैसे लिखना है और जीवन परिचय किस पर आने वाला है, तो देखिए इस बार 12 मार्च हिंदी के पेपर में जीवन परिचय आपके महाकवि सूरदास पर आने वाला है। और प्रश्न है वो आपके किस प्रकार से आएगा, तो पूरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि महाकवि सूरदास के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का परिचय दीजिए। तो महाकवि सूरदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का परिचय आपको देना है और ये वाला प्रश्न आपके 3 नंबर का आने वाला है। और 3 नंबर आप अभी पक्का कर सकते हैं, क्योंकि जीवन परिचय मैंने आपको कम शब्दों में और अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। अगर आप ये याद करते हैं, अच्छी भाषा में मैंने लिखा है, अगर आप ये जीवन परिचय याद करते हैं सूरदास पर तो आप 3 नंबर 12 मार्च हिंदी के पेपर में पक्का कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार मैंने एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले तुलसीदास पर बताया था, एक ही जीवन परिचय बताया था कि तुलसीदास का रट लो, वही आएगा, वही आपके पेपर में छपेगा। तो इस बार भी मैं कहता हूं, 3 या 4 दिन पहले कहता हूं बच्चों से कि सूरदास पर जो आपका जीवन परिचय है, कर्तृत्व और व्यक्तित्व है, उसका जो परिचय है वो आपके सूरदास पर आने वाला है, पेपर में छप चुका है। 12 मार्च हिंदी के पेपर में ये आपको 3 नंबर का मिलेगा। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो देखिए जीवन परिचय है वो आपको बोर्ड की कॉपी में 1 पेज पर लिखना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपको सूरदास लिखना है, पहले बड़े अक्षरों में लिखना है और ये ब्लैक पेन से लिखना है। बोर्ड की कॉपी में आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन आपको कहां पर यूज करना है, तो ये जो सूरदास मैंने लिखा है ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है और उसके बाद में बॉक्स सा बना देना है। ओके, ये ब्लू पेन से आप बना सकते हैं। उसके बाद में आपको हेडिंग में लिखना है जीवन परिचय। ये आपको किससे लिखना है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है और इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। उसके बाद में दूसरी लाइन से आपको यहां से स्टार्ट करना है कि महाकवि सूरदास का जो जन्म है, सबसे पहले देखिए जन्म आपको लिखना है, जन्म से आपको शुरू करना है। तो महाकवि सूरदास का जन्म है, महाकवि सूरदास का जो जन्म है वो कब हुआ था, सन 1478 ईस्वी। यहां पर आप देख सकते हैं कि महाकवि सूरदास का जो जन्म है वो सन 1478 ईस्वी को पंडित रामदास के परिवार में आगरा के निकट रुनकता या फिर रेणुका नामक गांव में हुआ था। इस लाइन को आपको अच्छे से याद रखना है और ये लाइन स्टार्टिंग में आपको लिखनी है। ओके, महाकवि सूरदास का जन्म है वो सन 1478 ईस्वी को पंडित रामदास के परिवार में और आगरा के निकट रुनकता या फिर रेणुका नामक गांव में हुआ था। इस लाइन को सबसे पहले आपको लिखना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अपने परिवार से विरक्त होकर सूरदास जी मथुरा में गऊ घाट पर रहकर श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उसके बाद में ये आपको लिखना है सबसे पहले कि महाकवि सूरदास जी हैं, उनका जन्म सन 1478 ईस्वी को पंडित रामदास जी के परिवार में आगरा के निकट रुनकता या रेणुका नामक गांव में हुआ था। और अपने परिवार से विरक्त होकर सूरदास जी मथुरा में गऊ घाट पर रहकर श्रीनाथ के मंदिर में क्या करने लगे, भजन कीर्तन करते थे। ये आपको लिखना है। उसके बाद में है कि
लेकिन वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद, वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद ये श्री कृष्ण लीला का गायन करने लगे। अगर आपने प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा देख लिया तो वीडियो के अंदर ही आपको याद हो जाएगा महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। और यहां से आपको देखिए, लेकिन वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद ये श्री कृष्ण लीला का गायन करने लगे, ये आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु है वो आपको लास्ट में लिखनी है। जैसे जन्म आपको स्टार्टिंग टाइम में लिखना है, तो मृत्यु है, देहांत है, देहावसान है, वो आपको लास्ट में लिखना है। इनकी मृत्यु है वो सन 1583 में कहां पर हुई थी? पारसोली में हुआ था। ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है कि महाकवि सूरदास जी हैं, उनका देहांत या फिर उनकी मृत्यु है वो सन 1583 में पारसोली में हुआ था। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं पूरा। यहाँ ब्लैक पेन से जीवन परिचय लिखना है, आपको हेडिंग डालना है, इसको अंडरलाइन करना है और यहाँ से दूसरी लाइन से यहाँ से स्टार्ट करना है। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी को पंडित रामदास के परिवार में आगरा के निकट रुनकता या रेणुका नामक गांव में हुआ था। अपने परिवार से विरक्त होकर सूरदास जी मथुरा में गऊ घाट पर रहकर श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद ये श्री कृष्ण लीला का क्या करने लगे बच्चों? गायन करने लगे। और इनकी मृत्यु सन 1583 में पारसोली में हुआ था। मेरे को लगता है कि सभी बच्चों को इस वीडियो में ही जीवन परिचय याद हो गया। अगर आपको याद हो गया तो ये आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मुझे काफी अच्छा लगेगा। और उसके बाद में रचना दे रखी है, तो यहां पर देखिए ब्लैक पेन से आपको लिखना है रचनाएं। ओके, ब्लैक पेन से लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है और इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। और यहां पर देखिए 3 रचना है। प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, रचना में आपको ट्रिक से सिखाने वाला हूं, ट्रिक से याद कराने वाला हूं। इसमें पहली रचना है आपके सूरसागर, दूसरी रचना है आपके सूर सारावली और तीसरी रचना है साहित्य लहरी। यानी पहली रचना का नाम है सूरसागर, दूसरी रचना का नाम है सूर सारावली, तीसरी रचना का नाम है साहित्य लहरी। अब बच्चे कहेंगे सर याद नहीं हो रही है। अगर आपको याद नहीं हो रही है तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, सासू। ओके, और इसका उल्टा अगर मैं करूं तो सूसा बने। ओके, तो यहां पर सा से आपका क्या बनेगा? सा से आपका बनेगा मेरे प्यारे बच्चों साहित्य लहरी। सा से क्या बनेगा? साहित्य लहरी। और सू से क्या बनेगा? सूर सागर। याद रहेगा, सासू से आपको याद रखना है, सा से आपको साहित्य लहरी, सू से आपके सूर सागर। उसके बाद में सासू का उल्टा करेंगे तो ये बनेगा सूसा। यहां पर देखिए सूसा से आपको याद रखना है, सू से आपके सूर बनेगा, सू से आपके क्या बनेगा? सूर। और सा से आपके बनेगा सारावली। तो देखिए जो आपके महाकवि सूरदास जी हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक आपके सूर सागर है, दूसरी सूर सारावली है और तीसरी रचना का नाम क्या है बच्चों? साहित्य लहरी। अब देखिए लास्ट पॉइंट आपको ब्लैक पेन से लिखना है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, अंडरलाइन करना है इसको, भाषा शैली। अब भाषा शैली में एक लाइन आपको याद रखनी है कि सूरदास जी की कविता में ब्रज भाषा का परिष्कृत है वो दिखाई देता है। ये भाषा का नाम आपको जरूर याद रखना है कि सूरदास जी की कविता में कौन सी भाषा का परिष्कृत रूप दिखाई देता है? तो सूरदास जी की कविता के अंदर ब्रज भाषा। और इसको आपको देखिए यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि सूरदास जी की कविता में कौन सी भाषा का परिष्कृत रूप दिखाई देता है, या सूरदास जी की कविता में ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप है वो दिखाई देता है। प्यारे बच्चों अगर आप ऐसे अगर आप जीवन परिचय लिख कर आओगे इस प्रकार से, जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांच करेगा तो पूरे नंबर आपको देगा, यानी पूरे 3 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप इस प्रकार से जीवन परिचय लिखोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।